नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज का खास शो जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मोहब्बत की दुकान, सनातन से नफरत का सामान, इस शो का नाम हमने ये इसलिए रखा है क्योंकि दोस्तों देश में गैंग इन दिनों सक्रिय है और उस गैंग का नाम है नफरती गैंग। दरअसल ये गैंग क्या कर रहा है, इसकी करतूत क्या है, वो हम आपको अगर बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। गैंग सनातन धर्म का अपमान कर रहा है, वो भी कोई एक बार नहीं, बार बार। वो सनातन धर्म जो सत्य है, शाश्वत है, जिसमें दया है, जप है, तप है, क्षमा है, दान है, यम है, नियम है, उस सनातन धर्म का अपमान ये गैंग कर रहा है। दोस्तों आज जब दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है, भारत का डंका बज रहा है, और ऐसे समय में ये INDIA गठबंधन के कुछ लोग देश की संस्कृति और सनातन धर्म पर गहरा आघात कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन कहते हैं जैसे मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना को खत्म करते हैं, वैसे ही सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। ये बयान है M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का। आज सनातन को मिटाने के लिए कहीं इस्लाम का प्रचार तो कहीं ईसाई के विस्तार को औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी उदयनिधि स्टालिन तो कभी प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे पुत्र उनके, तो कभी ए राजा। हर दिन कोई ना कोई सनातन को अपमान करने की बात करता है, अपमानित करने की बात करता है। और अब ऐसे में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इसे लेकर एक और बड़ा बयान दे दिया। जी परमेश्वर कह रहे हैं कि बौद्ध और जैन धर्म के शुरू होने के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, इसे लेकर सवाल है। सत्ता के लोभ में INDIA गठबंधन इतना अंधा हो गया है कि आज वो हर प्रयास कर रहा है जिससे सनातन धर्म, सनातनी परंपरा और सनातनी संस्कृति का अपमान किया जा सके। आज अपने इस खास शो में हम बात करेंगे, क्या सनातनियों का अपमान करना विपक्षी गठबंधन INDIA का प्रमुख मुद्दा बन गया है? क्या 2024 के चुनाव से पहले DMK धर्म के नाम पर तमिल समाज का बंटवारा करना चाहता है? और सबसे अहम सवाल ये कि आखिर सनातनियों के खिलाफ जहर उगलने वालों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? जो सनातनियों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं उन पर एक्शन कब होगा? करेंगे चर्चा हमारे साथ मेहमानों का होगा खास पैनल, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। आज देश में लगातार सनातन धर्म, सनातन परंपरा और सनातनी संस्कृति पर हमले किए जा रहे हैं। विपक्ष के INDIA गठबंधन के ठीक बाद उदयनिधि स्टालिन का सनातन को मिटा देने वाली बात करना और फिर कांग्रेस द्वारा उसके बयान का समर्थन करना विपक्ष की मंशा को साफ कर रहा है कि वे सनातन विरोधी रूप अपना चुके हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परमेश्वर ने हिंदू धर्म की उत्पत्ति को लेकर विवादित बयान दिया है। एक सभा को संबोधित करते हुए परमेश्वर ने कहा, बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का जन्म भारत में हुआ है। इस्लाम और ईसाई धर्म विदेश से आए हैं, लेकिन हिंदू धर्म कहां से आया और कौन इसे लेकर आया, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। सत्ता के लोभ में INDIA गठबंधन इतना अंधा हो गया है कि देश के विकास की बात छोड़कर जाति और धर्म की घिनौनी राजनीति करने पर आ गए हैं। INDIA गठबंधन के नेताओं की तरफ से रोज सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। कभी उदयनिधि स्टालिन तो कभी प्रियांक खड़गे तो कभी ए राजा। हर दिन कोई ना कोई सनातन को अपमान करने की बात कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष सनातन का अपमान कर 2024 का चुनावी रण जीत पाएगा? कब तक राजनेता धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे? क्या INDIA गठबंधन का एक ही मकसद हो गया है, सिर्फ सनातन धर्म और सनातनी का अपमान करना? तो मोहब्बत की दुकान, सनातन से नफरत का सामान करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ हैं रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी का। जल्दी हमारे साथ होंगे स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा। लेकिन शुरुआत रत्नाकर सिंह जी आप ही के साथ, क्योंकि आप ही के गठबंधन के नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तो आखिरकार
इन बयानों के मायने क्या निकाले जाएं, क्योंकि सनातन से कैसी नफरत है साहब रत्नाकर सिंह साहब, और कैसी ये सियासत कर रहे हैं आप लोग सनातन धर्म के बारे में उल जलूल कुछ भी बयानबाजी करके। रत्नाकर सिंह। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी तक हमारा ऑडियो नहीं जा रहा है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया इस वक्त हमारे साथ है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया सुन रहे हैं आप मुझे? बहुत स्वागत है सर आपका। कैप्टन साहब। जी जी जी, शिवम मेरा नाम है। कैप्टन साहब, सनातन से कैसी नफरत, कैसी सियासत कर रहा है INDIA गठबंधन के कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए हिंदू धर्म को बीमारी बता रहे हैं, और इसके साथ साथ MK स्टालिन का जो बेटा उदयनिधि स्टालिन के समर्थन में आ गए दिग्गज लोग, एक से एक दिग्गज लोग जो अपने आप को राजनीति का बहुत बड़ा सूरमा समझते हैं। आपने देख, हाँ, गठबंधन जिस दिन से बना है उसी दिन से सनातन का अपमान शुरू हो गया है जी। और ये इनकी सोच नहीं है, बहुत आगे की सोच है। हाँ। कि किसी तरह से हिंदू जो 100 ज्यादा एकजुट है इसको कैसे तोड़ा जाए। हाँ। इसको तोड़ने के लिए ये जानते हैं कि हिंदू आज एकजुट है, सनातन एकजुट है, इसलिए हम मोदी सरकार को कभी हरा नहीं सकते हैं। तो ये नए नए पैतरे ला रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी हो रही है। अरे इनको ये पता नहीं है कि चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, ये 200-300 साल पुराने हैं, 400 साल से ज्यादा नहीं है। मगर हिंदू धर्म हजारों साल से चला आ रहा है। जब ये पैदा भी नहीं हुए थे धर्म, उससे कई गुना पहले यह हिंदू धर्म आया हुआ है। तो ये इन लोगों की मानसिकता को मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। मगर ये सब जानते हैं, मगर धर्म को ट्रोल करते हैं, सनातन के ऊपर इस तरह की बातें करते हैं कि किसी तरह से सनातन को तोड़ा जाए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को हराया जाए। मगर ये शायद भूल चुके हैं कि आज पूरा हिंदू एकजुट है। हिंदुस्तान का 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू एकजुट हो चुका है। ये अपने मंसूबे में पूरे नहीं होंगे। दुनिया जान चुकी है कि जिस दिन एक ठग गठबंधन अगर गलती से भी भारत में सरकार बना ली तो ये तालिबान बनाने में टाइम नहीं लगाएंगे। जो आज तालिबान में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, वो ही भारत में होना शुरू हो जाएगा। जहां जहां सरकार कांग्रेस की है वहां स्थिति आप देख लो क्या हो रही है। राजस्थान में डेली जो है ना महिलाओं के साथ बलात्कार और रेप की घटना डेली हो रही है, घर से लड़कियां उठाई जा रही। इसी तरह से तमिलनाडु में देख लो, कर्नाटक में अभी सरकार बनी है कांग्रेस की, वहां भी स्थिति यही शुरू हो गई। और बंगाल में तो जग जाहिर है, दुनिया जानती है, मीडिया के कैमरे सुद्धा वहां तोड़ दिए गए थे। ये सब सोच ही समझी रणनीति है इन लोगों की। तभी तो ये सारे एक जगह तो इकट्ठे हुए हैं। एक जगह इकट्ठे होने का मतलब यही है कि ये चाहते हैं किसी तरह से हिंदुस्तान को तोड़ा जाए, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े किए जाए, क्योंकि इन्हें इस हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें कोई सरोकार नहीं है। इन्हें सिर्फ यहाँ सत्ता चाहिए और इसके लिए हिंदुस्तान के अगर टुकड़े होते हैं तो ये करने में पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी कैप्टन साहब? बिल्कुल, ये जो जहर उगल रहे हैं, देखिए ना, उदयनिधि स्टालिन को लेकर उत्तर प्रदेश में FIR हुई, इनको लेकर कर्नाटक में शिकायत दर्ज की गई है, दिल्ली में FIR हो चुकी है, तमाम FIR हो रही हैं, लेकिन इनके ऊपर एक्शन कब लिया जाएगा? इनके तो पक्ष में लोग आ जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे जो मंत्री है कर्नाटक सरकार में, प्रियंक खड़गे, वो ये कह रहे हैं कि जो धर्म अधिकार नहीं देता वो धर्म बीमारी जैसा है। अरे प्रियंक खड़गे को क्या अधिकार है कहने का कि जो धर्म अधिकार नहीं देता और हिंदू धर्म अधिकार नहीं देता? प्रियंक खड़गे को क्या ज्यादा जानकारी है हिंदू धर्म के बारे में, या फिर जो जी परमेश्वर है उनको ज्यादा जानकारी है? जी परमेश्वर सवाल उठाते हैं कि आखिरकार हिंदू धर्म किसने बनाया, कब आया, क्या सनातन को कभी पढ़ाया जी परमेश्वर ने? सवाल मेरा ये है कैप्टन साहब। बहुत अच्छा सवाल आपने लिया है। हाँ। जब भारत देश आजाद हुआ था, हाँ, तो उस टाइम जो हमारा संविधान लिखा गया था, हाँ,
उस संविधान में इतने सारे लूप होल डाले गए थे, आज उसी का ये फायदा ले रहे हैं। इस तरह की बातें, भारत माता को गाली देते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, चोर बता देते हैं, और फिर भी ये बच जाते हैं। तो इस जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर यह सब कुछ हो रहा है, मैं अपनी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि ऐसे कानूनों को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि अब देश ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सनातन का अपमान बहुत हो चुका है, अब से अगर इससे ज्यादा होगा फिर सनातन जाग चुका है, और जब सनातन अपने पे आएगा तो इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो स्टालिन के बेटे हो या खड़गे के बेटे हो या फिर एक कांग्रेस पार्टी हो। सनातन जिस दिन तुम्हारे पीछे पड़ गया और जाग तो चुका ही है, उस दिन तुम्हें हिंदुस्तान से भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। सनातन तभी तक बर्दाश्त करता है, एक क्षमता होती है। प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने भी बर्दाश्त किया था, अपराध के 99 अपराध बर्दाश्त किए थे, और जैसे ही 100वां अपराध किया उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था। तो अब वो समय आ चुका है, या तो भारत सरकार जो है ना इन कानूनों को बदलेगी, और नहीं बदलेगी तो सनातन उसी सुदर्शन चक्र को लेके और इनको खत्म करेगी, क्योंकि हम अपने धर्म का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी जी, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लेकिन बावजूद उसके INDIA गठबंधन के कुछ नेता, कुछ लोग सनातन को लेकर उल जलूल टिप्पणी कर रहे हैं, और जी परमेश्वर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म कब आया, किसने बनाया, ईसाई तो यहां से आया, मुस्लिम यहां से आया, हिंदू धर्म कहां से आया। अरे जी परमेश्वर को पढ़ने की जरूरत है, जी परमेश्वर अनपढ़ हैं तो हम क्या करें इसमें। जी परमेश्वर ने सनातन के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, सनातन के बारे में नहीं जाना है, तो ये जी परमेश्वर का फॉल्ट है ना। वो कुछ भी आएंगे, मीडिया के सामने उलझुल टिप्पणी करेंगे, अपने सभा में कुछ भी कहेंगे, ये कहां तक न्याय संगत है महाराज जी। शिवम जी देखिए ऐसा है, हाँ, सवाल इस बात का जिसका जन्म होता है हाँ, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट मात्र है हिंदू सनातन धर्म का। तो ये शायद इनको समझना चाहिए कि सनातन धर्म आदि है, अनंत है, और इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी किसी ने स्थापना नहीं की। भगवान श्री राम आए, वो सनातन के पताके को आगे बढ़ाया। भगवान कृष्ण आए, इसमें अनेक अवतार आए, उन्होंने सनातन की गौरव गरिमा को बढ़ाया, न कि स्थापना किसी ने नहीं किया। तो यह पूरी जब से ब्रह्मांड अस्तित्व में है तभी से इसकी किसी ने स्थापना नहीं की, और इसमें अनेक अवतार, अनेक महापुरुष, अनेक आज जगत गुरु शंकराचार्य भी आए, उन्होंने 2500 वर्ष पहले 4 पीठों की स्थापना की, उन्होंने अखाड़े का निर्माण किया, और तमाम ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं, रामानंदाचार्य जी महाराज, और तमाम कितने अनेक मत को सनातन पद्धति को मानने वाले लोग आए, अपने अपने विचार दिया, अपने अपने तरीके। लेकिन सनातन की किसी ने स्थापना नहीं की, क्योंकि स्थापना और जन्म जो होता है तो उसकी मृत्यु होती है, इसलिए सनातन अजर अमर है। सनातन जो है अनंत है, इसकी कोई वो नहीं है। इसीलिए जो ये बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो ये इनकी सोच ही सीमित है। ये अभी तक मजहब देखे हैं जो लोगों ने स्थापना किया है, संप्रदाय देखे हैं जो समूहों ने स्थापना किया है, और उसके आधार पर चलते हैं। इसीलिए हमारा वेद भी आज भी सबके लिए प्रासंगिक है, क्योंकि आज से लाखों वर्षों पहले हमारे वेद कह दिया वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे वसुधा में रहने वाले सब अपने परिवार हैं। लेकिन आज जो है ये अभी बात कर रहे भाईचारा और इसकी बातें कर रहे, गोल-मोल बातें कर रहे, दूसरे को काफिर बनाने वाले को ये प्रमाणित कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये इनके अल्प ज्ञान का इलाज तो अभी कौन करेगा भाई। तो दो बातें ये जानबूझ के करते हैं, ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये मजहबी मानसिकता के कट्टरपंथी लोग हैं, जो हिंदू सनातन धर्म जिसने सिद्धांत दिया कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुख भाग भवे। सवाल की सभी की सुखी की कामना की गई, सबको निरोग रहने की कामना की गई, जो हमारा निवेदन किया, और उसको ठेंगाधिकार उसको करे सनातन धर्म को खत्म करेंगे। और सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में जा रहे स्टालिन के बेटे उदयगिरी,
तो उदय क्या नाम, उदयनिधि स्टालिन, हाँ। उदयनिधि में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन को डेंगू और मलेरिया और कोरोना से तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं इनकी निंदा नहीं बल्कि समाप्त किया जाना चाहिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये कहा है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक तो नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रत्नेश मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, इस वक्त हमारे साथ हैं। रत्नेश साहब, स्वागत है आपका। सर, क्या हो गया है, कैसी ओछी राजनीति कर रहे हैं आपके नेता? देखिए शिवम जी, अभी मैं हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी। नहीं, ये बताइए, सनातन से नफरत कैसी, लंबा चौड़ा सनातन से नफरत कैसी, ये बताइए। जी परमेश्वर को, एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को, प्रियांक खड़गे को, हाँ हाँ, अरे सुनेंगे तब तो मिलेगा ना। हाँ सुनाइए ना, सुनिए, प्लीज सुनाइए। जरा पूछिए कि सतीश मेरे शर्मा सवाल का जवाब दीजिए पहले। ना ना ना, इधर उधर की दाएं बाएं की बात न कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे सुनिए, तो सतीश शर्मा शिवलिंग पे हाथ धो रहे थे, वो सनातन का अपमान था या नहीं? वो भगवान शिव का अपमान था या नहीं? मतलब इनके मंत्री हमारे आराध्यों का खुलेआम अपमान कर रहे हैं। जब जी परमेश्वर कहते हैं कि हिंदू धर्म किसने बनाया, तो सनातन धर्म का अपमान है कि नहीं? सुन लीजिए, आराम से बात कीजिए, धैर्य रखिए प्रभु, आराम से, शांति से, आक्रामक मत होइए। सुनिए, पहले बात सुनिए, पहले सवाल सुनिए। आपको डाउन करा देंगे, आपका ऑडियो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। पहले सवाल सुनिए और सवाल का तर्कों के साथ जवाब दीजिए। ये बताइए, अब मेरी बात सुनिए, ये बताइए, जी परमेश्वर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म किसने बनाया, सनातन धर्म का अस्तित्व क्या है, पूछ रहे हैं वो, तो ये अपमान नहीं है सनातन धर्म का? एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसे खत्म किया जाता है इन बीमारियों को, वैसे ही सनातन धर्म बीमारी ऐसे खत्म कर देना चाहिए। प्रियांक खड़गे कह रहे हैं जो धर्म अधिकार नहीं देता वो धर्म बीमारी जैसा है। फिर कौन प्रियांक खड़गे? मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आपके पूजनीय हैं, उनके बेटे कह रहे हैं कि जो धर्म अधिकार नहीं देता उस धर्म को खत्म कर देना चाहिए। तो बताइए, सनातन धर्म का अपमान किसने किया है? शिवम सोनी जी, प्रियांक खड़गे जी ने कहा कि जो धर्म समानता नहीं देता, हाँ, उसे खत्म कर देना चाहिए। तो क्या आप कहते हैं कि सनातन धर्म समानता नहीं? सनातन धर्म की बात नहीं हो रही है। और उन्होंने एम के स्टालिन के बेटे के बयान पर ये बात कही थी। एम के स्टालिन के बेटे जी परमेश्वर किसकी पार्टी से हैं? जी परमेश्वर कर्नाटक में किसकी सरकार है? कर्नाटक के गृह मंत्री किसकी पार्टी से हैं? कर्नाटक के गृह मंत्री किसकी पार्टी से हैं? कर्नाटक के गृह मंत्री किसकी पार्टी से हैं? कर्नाटक में किसकी सरकार है? कर्नाटक दो धर्म समानता की बात नहीं करता, वो धर्म नहीं हो सकता, तो इसमें सनातन धर्म का अपमान कहाँ से हो गया? आप जी परमेश्वर क्या कह रहे हैं? 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 सनातन धर्म को लेकर उन्होंने कहा था, सनातन धर्म को लेकर कहा था। आप बयान पूरा सुनिएगा, आप बयान पूरा सुनेगा। जी परमेश्वर, ये कैप्टन आई सिंह भदौरिया, वो लोग हैं कैप्टन साहब, ये वो लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको धर्म से, इनको सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। कह रहे हो ये कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ, आप कह रहे हैं ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और उसी सनातन धर्म को आज बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं तो कह रहा हूँ चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। इन्हें लाज नहीं आती कि जिस माँ की कोख में पैदा हुए हो उसी माँ के कोख पे दूध को लजा रहे हो। जिस सनातन धर्म में पैदा हुए हो आज उसी को कोई गाली दे रहा है और ये उसकी जो है ना खड़े होकर मुकाबलत कर रहे हैं। तो ऐसे हिंदुओं से सुन लीजिए, आप धैर्य रखिए, रत्नेश मिश्रा धैर्य रखिए, सुन लीजिए। अच्छे होंगे, आपको सुना उन्होंने, अब आप भी सुनिए। शालीनता का परिचय दीजिए सुदर्शन न्यूज पर। हाँ कैप्टन साहब, ऐसे हिंदुओं से तो मैं ये कहता हूँ कि दुश्मन अच्छा होगा। हाँ। जो आपने देखा हो बिपिन रावत सीडीएस ने कहा था, एक बहुत अच्छी बात कही थी। हाँ। कि जब हमारे देश में कहीं लड़ाई लगती है तो हमें 2.5 मोर्चों में लड़ना पड़ेगी। और जो मोर्चे वो है कि सामने दिखाई दे रहे हैं चाइना और पाकिस्तान, और एक और आधा मोर्चा वो है कि ऐसे गद्दार जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सनातन में पैदा हो रहे हैं, हिंदू धर्म में पैदा हो रहे हैं और उसी हिंदू धर्म को गाली देने के लिए उसके जो है ना पक्ष में खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे ये मैं तो कहता हूँ इनसे पूछिए कि जी परमेश्वर किस पार्टी से हैं?
कैप्टन साहब इनसे पूछिए, मेरे सवाल का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, शायद आपके सवाल का जवाब दे देंगे। ऐसे हिंदुओं का डीएनए टेस्ट होना चाहिए जो हिंदू धर्म को गाली देने वाले के साथ खड़े हैं। कैप्टन साहब, मैं तो कहता हूँ कि ये हिंदू हो नहीं सकते, कहीं ना कहीं इनके डीएनए में कोई ना कोई कमी निकलेगी। इसीलिए तो आज ये सनातन को गाली देने वाले के साथ खड़े हैं। हाँ। नहीं, हिंदू सनातन जो मानने वाला है वो प्राण दे देगा, अपने सनातन पे आंच नहीं आने देगा। मगर ये कांग्रेसी, ये अन्य विपक्षी जितने गठबंधन में बैठे हैं, मैंने शुरू में ही कहा था कि ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है जो किसी तरह से आने का करके सत्ता हासिल करना चाहता है। मगर देश आज जाग चुका है और देश की कार्यस्थानियों को समझ रहा है कि आज सनातन का अपमान बार बार क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। इसलिए कि किसी तरह से हिंदू को तोड़ा जाए, सनातन को तोड़ा जाए और हम सत्ता हासिल कर सके। मगर अब नहीं आएगी सत्ता, क्योंकि आपकी कलाई खुल चुकी है। आप कितना नीचे गिर सकते हो ये पूरा देश जान चुका है कि सत्ता के लिए आप इतने नीचे गिर जाओगे ये कोई सोच नहीं सकता। सनातनी होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे प्रभु सीताराम ने अयोध्या में जन्म देकर तुमसे अच्छा सर्टिफिकेट दिया है, मुझे तुमसे सर्टिफिकेट चाहिए, दलाल से सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। मेरा जन्म प्रभु श्री राम की जन्मभूमि की दूरी है। तुम्हारे बात का हुए हमारी माता जी काहे नहीं पैदा हुई मुझे तुम जैसे दलालों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपना सर्टिफिकेट नीचे खाते हो, अपने सर्टिफिकेट नीचे खाते हो, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं। मुझे भारतीय जनता पार्टी और उसके दलालों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे प्रभु श्री सीताराम ने अयोध्या में जन्म देकर सर्टिफिकेट दे दिया है। अगर तुमको अयोध्या में जन्म दिया हो तुम उससे बात करो। ठीक है, उन्हीं को अपने पास रखते हैं जिनका उनका प्रिय रहता है। इसीलिए तो मैं अयोध्या पैदा नहीं हुआ, ना अयोध्या में पैदा हुआ। दलाली का बंद कर दो। कैप्टन साहब इनसे जरा पूछिए कि जी परमेश्वर किस पार्टी से आते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपके सवाल का जवाब किस पार्टी के विधायक है और किस सरकार में मंत्री है। जी परमेश्वर किस पार्टी से आते हैं कैप्टन साहब पूछ लीजिए एक बार। अरे जीवन सोनी ये सवाल आप सवाल ये सवाल कैप्टन साहब से पूछिए ना, मुझसे मत पूछिए ना। जब मैं भाजपाइयों को छीनता हूँ तो आपको दुख होता है? नहीं, मुझे दुख नहीं होता। आप कैप्टन साहब सवाल पूछिए ना, आप कैप्टन साहब से सवाल पूछिए। आप जिस विधायक का नाम ले रहे हैं उसका सवाल कैप्टन आई सिंह भदौरिया से पूछिए। मुझसे बता दीजिए कि जी परमेश्वर किस पार्टी से आते हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर किस पार्टी से आते हैं, कौन सा धर्म है उनका, किस पार्टी ने टिकट दिया, किस पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया, किस पार्टी ने उन्हें गृह मंत्री बनाया, प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा दिया। वो गृह मंत्री वो कहता है पब्लिक डोमेन में आके कि सनातन धर्म कहां से आया, सनातन धर्म का अस्तित्व क्या है, वो किस पार्टी से आता है। जरा एक बार बता दीजिए दर्शकों के सामने, आपको दर्द इतना क्यों हो रहा है। शिवम सोनी, हाँ। शिवम सोनी दरियाबाद से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। सतीश शर्मा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की तरह तथा कथित हिंदू हृदय। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, कैप्टन आई सिंह भदौरिया इसका जवाब देंगे। कैप्टन साहब इसका जवाब देंगे। कैप्टन साहब जवाब दीजिए जो सवाल खड़ा कर रहे हैं। कैप्टन साहब जवाब दीजिए। कैप्टन साहब जवाब दीजिए। तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है, तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कुकृत्यों पर। नहीं, हम सवाल सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। जितना तीखा सवाल हम कांग्रेस से कर रहे हैं उतना हम बीजेपी से कर रहे हैं। जो सनातन का अपमान करेगा उससे सवाल होगा। रत्नेश मिश्रा मिर्ची क्यों लग रही है? जो सनातन का अपमान करेगा उससे सवाल होगा, चाहे वो सवाल रत्नेश मिश्रा से हो या कैप्टन आई सिंह भदौरिया से हो। जो सनातन का अपमान करेगा सुदर्शन न्यूज ताल ठोक के सवाल करेगा, उससे ताल ठोक के सवाल होगा। बताइए ना, आपको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि अभी माई बाप का फोन आ जाएगा, अभी जी परमेश्वर की पार्टी का नाम बता देंगे तो आपके माई बाप का फोन आ जाएगा, इसलिए आपको डर लग रहा है। आप डर रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे कि जी परमेश्वर किस पार्टी से आता है। चक्रपाणी महाराज ये उस सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं जो सनातन धर्म का मूल सार पूजा, जप, तप, त्याग, अहिंसा, दया, क्षमा, यम है। उस सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। चक्रपाणी महाराज जी और इसमें जो हिंदू है सबसे पहले
सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ हाँ। कि देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो बोल रहे थे कि हाँ। भाई खड़गे के जो पुत्र हैं उन्होंने दूसरे कांग्रेस से और सनातन का नाम नहीं लिया। सवाल इस बात का है, खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हाँ। वो खुद ही कई बार बोल चुके हैं कि सनातन धर्म को रोकना है, सनातन धर्म का कहीं राज में आ जाए, इसलिए सनातन धर्म के खिलाफ कई बार खड़गे खुद जो है बोल चुके हैं। यानी कि छोटे मियाँ छोटे मियाँ बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह है। तो ये तो कांग्रेस के अंदर जो है कभी भगवान श्री राम को काल्पनिक मानते हैं, कभी हिंदू सनातन के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। राहुल जी खुद कहते हैं कि ये पुजारियों का देश नहीं है, अब खुद जो है मांस भक्षण का वीडियो जारी कर रहे हो और प्रियंका जी माफ खाते हुए। बताइए, कोई कैरेक्टर तो है नहीं। और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि रत्नेश मिश्रा जी जैसे ये ब्राह्मण है, कह रहे अयोध्या जी में जन्म लिया। भाई मैं भी राम जी का केस लड़ा, आप नहीं लड़े होंगे, आप पार्टी तो विरोध कर रही थी। ये अच्छी बात है कि अयोध्या जी में जन्म लिया, लेकिन आप हमारे कैप्टन भदौरिया साहब से तुम करके बोले जा रहे हैं, तो कम से कम थोड़ी सी लहजा सही होनी चाहिए। अयोध्या का तो मान मर्यादा रखिए, ब्राह्मण होने का तो मान मर्यादा रखिए। मिश्रा रिश्ते हैं लेकिन आप बोलने का ढंग नहीं है। तो कांग्रेसियों का इतना आपके ऊपर प्रभाव हो गया है। कैप्टन साहब जो है बहुत वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है बीजेपी के, साथ में बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। आप पिछोड़ी वाली भाषा बोले जा रहे हैं। अरे भाई डिबेट हो रहा है तो मूल विषय ये है कि अगर पार्टी के आपके नेता गलत कर रहे हैं तो उसको भी आप जबरदस्ती साबित करने में लगे रहे कि नहीं ठीक है, स्वीकार नहीं करेंगे। स्टालिन या उनके जो बेटे ने जो कृत्य किया है हाँ। उसे पूरी दुनियावासी को कितने घृणित बयानबाजी किया है। हाँ। उन्होंने, आपका जानते हैं उसका कार्यक्रम का नाम ही था कि सनातन धर्म उन्मूलन, यानी कि सनातन धर्म की समाप्ति। इससे तो आपको तुरंत निंदा कांग्रेस को उसकी करनी चाहिए, लेकिन कहाँ करेंगे, क्योंकि डीएनए में जो हमारे भदौरिया साहब जी ने बोला बिल्कुल ठीक कहा, डीएनए में गड़बड़ी है भाई। अब कांग्रेस के डीएनए में गड़बड़ी है तो कितने इलाज होगा। अरे यही एक ऐसी पार्टी है कि भारत में रहते बहुसंख्यक हिंदुओं का ही गाली दे करके चाहती है इनको सरकार में बैठा दे। अरे कौन सरकार में बैठाएगा भाई आपको, जब आप हिंदुओं के लोग हिंदुओं को ही गाली दोगे। बहुत हो चुका, आजादी के बाद से अब तक हिंदुओं ने कहा, और जन जागरण हो चुका है, हिंदू जागृत हो चुका है। अब तो देश का प्रधानमंत्री, हमें गर्व है कि अब बोलते हैं कि जो सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा है बिना प्रमाण उसकी भी निंदा करिए, उससे भी टिप्पणी करने लगे। आज देश के प्रधानमंत्री रामलला पे जाते हैं, दंडवत करते हैं। मिश्रा जी, पता नहीं आपने कभी दंडवत किया होगा कि नहीं रामलला पे। अपने तो कांग्रेस के नेता तो मंदिरों में जाने से कतराते थे और इफ्तारी पार्टी करते थे। तो कभी अपने प्रधानमंत्री पे भी गर्व करिए जो अच्छाई है। तो सिर्फ आलोचना करना, गाली देने से बड़े नहीं हो सकता। मिश्रा साहब, जी परमेश्वर को कह दीजिएगा और एमके स्टालिन के बेटे, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, आपको मौका दूंगा, आपको टाइम दूंगा। जी परमेश्वर से कह दीजिएगा। और मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, मैं आ रहा हूँ ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना। अरे रुक जाइए ना प्रभु, आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी परमेश्वर को और एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को, जो कि आपके INDIA में हैं, उनको कह दीजिएगा कि सनातन धर्म सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक है। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, जरा एक बार ज्ञान दे दीजिएगा पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, तो शायद उनकी जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। अब आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी को क्या सनातन धर्म का अपमान स्वीकार है या नहीं, हाँ या ना में? देखिए, अभी आपने जो स्टालिन के बेटे की बात की, हाँ। तो शिवम जी आप अपने PCR से कहिएगा कि मेरा ट्विटर हैंडल खोल ले। हाँ। और उससे सबसे पहले मैंने उनको जवाब दिया है और किस भाषा में दिया है वो आपका PCR आपको दिखा देगा। INDIA में है कि नहीं वो? आज सुनिए दूसरी बात, INDIA में है कि नहीं है? अरे शिवम जी, बात तो सुन लीजिए। अरे बता तो दीजिए, आप बता तो दीजिए है कि नहीं है? आप अभी INDIA से बाहर करेंगे DMK को? नहीं, वहाँ आप तमिलनाडु की पॉलिटिक्स अलग लेवल पे होती है, आप उसको उत्तर भारत के पॉलिटिक्स से जोड़कर देखेंगे तो नहीं चल पाएगा। आप मुझे नहीं पॉलिटिक्स, अच्छा मतलब सनातन का अपमान स्वीकार है कांग्रेस पार्टी को, राजनीति के लिए कुछ भी नहीं। मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं। हाँ। इस देश के, सुनिए, इस देश के लिए अगर राम और सनातन के लिए सबसे ज्यादा किसी के प्रति सम्मान है तो कांग्रेस पार्टी का है। हाँ। क्योंकि हमने सदैव अपने धर्म को और भगवान राम को राजनीति से अलग रखा है। हमने कभी उनको राजनीतिक यंत्र के रूप में प्रयुक्त नहीं किया।
अब आ जाते हैं महाराज जी की बात पर। देखिए शिवम जी, केवल टीवी डिबेट में बैठकर बोलने से कोई राम ठीक भक्त है। नहीं हो जाता। मेरे परिवार में जी 2 बीघा परमेश्वर। जमीन राम मंदिर को देने, अरे जी सुनिए तो, अरे मेरे अगर परिवार में इतना 2 बीघा इतना जमीन सनातन अरे से सुनिए प्रेम है तो अरे जी सुनिए परमेश्वर को सुनिए बाहर तो। का रास्ता दिखाइए। अरे सीएम जी सुनिए, प्रियांक खड़गे को सुनिए। बाहर का रास्ता दिखाइए भैया, पार्टी से, अगर इतना सनातन से अरे प्रेम है सुन तो। लीजिए। समय मेरे पास इतना ही है। अरे बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन आई सिंह मदुरे साहब, बहुत शुक्रिया आपका रत्नेश मिश्रा जी और स्वामी चक्रपति महाराज हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और सनातन के अपमान कुछ कर रहे हैं INDIA गठबंधन के कुछ नेता, और उनको लग रहा है कि अगर सनातन के बारे में उल जलूल बयानबाजी करेंगे, सनातन के बारे में कुछ भी टिप्पणियां करेंगे, अपमान करेंगे, तो वे कोई खास समुदाय उनको वोट देगा। तो वोट की राजनीति के लिए सनातन का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म सत्य है, शाश्वत है और सृष्टि के अनादिकाल से है। सृष्टि के सृजन से लेके सृष्टि के अंत तक सनातन है, और इस बात को इस पूरे ब्रह्मांड का कण कण जानता है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश जवाब तो चाहिए में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।